नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज फिर हम बात गुजरात से टकराए हुए तूफान की नहीं करेंगे, क्योंकि पता था तूफान टकराने वाला है। कम से कम जान माल की नुकसान हुआ, लेकिन राजस्थान, शायद कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में पानी और तूफान का ये इम्पैक्ट होगा। राजस्थान में जरूर चिंता का विषय है, लेकिन गुजरात में गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया कि लोगों को स्थानांतरित किया, बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि अब समय बहुत मिल गया था काम करने के लिए। उसके लिए सरकार को साधुवाद। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मुख्यतः आज फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री वही बोल गए जहां उनका सत्य डोलता नजर आया। मणिपुर में हमने 3-4 बार पहले भी इसमें प्रोग्राम किए, लेकिन अब चिंता का विषय ये हो गया कि मणिपुर में जो केंद्र सरकार के विदेश राज्य मंत्री जो मणिपुर से आते हैं, उनके घर पर 50 लोगों ने हमला किया और फिर उनका घर जला दिया। वो केरल में थे, उनका परिवार सेफ है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो मणिपुर में हालात है देश के, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के, वो ठीक नहीं है। राज्य सरकार, मतलब प्रशासन का ये फेल्योर है कि मणिपुर अभी तक संभल में नहीं आ रहा है। जब विदेश राज्य मंत्री स्वयं ये कहते हैं, तो आप जान लीजिएगा, राजकुमार रंजन सिंह हैं, वहां के सांसद है भाजपा के, और मैतेई समाज से आते हैं। जब कैबिनेट का विदेश मंत्री ये कहे कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है राज्य में, प्रशासन नाकाम रहा है, तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य चुनाव के दौरान कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे, डबल इंजन की सरकार आएगी तो दंगों का नामो निशान नहीं होगा। तो मणिपुर में तो पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, तब भी छुटपुट घटनाएं होती थी, और अब भी डबल इंजन की सरकार है, नई नई सरकार बनी है, और वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने शायद केंद्र सरकार से झूठ बोलने का डिप्लोमा लिया है, जो फिर आज दैनिक भास्कर के एक साक्षात्कार में कह गए कि ये जो लड़ाई है, ये कुकी और मैतेई समाज की लड़ाई है ही नहीं, ये जो बाहर के आतंकी है उनकी लड़ाई है, हम उनको खदेड़ना चाहते हैं। जबकि देश के सेनापति, जिन्हें हम सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 उग्रवादी मारे गए, तभी उन्होंने कहा कि कोई उग्रवादी नहीं है, ये सब भारत के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, और ये आपस की लड़ाई में सब हो रहा है। तो सीडीएस को भी झूठा करार करवाने वाले ये हमारे मुख्यमंत्री बाकी सवालों का जवाब देने के बजाय फोन झगड़े में, गुस्से में फोन बंद करके साक्षात्कार वही समाप्त कर गए। उनके हिसाब से कुकी और मैतेई समाज बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहा है, और ये बाहर के लोग आके दंगे करने लगे हैं। तो फिर दूसरा सत्य सरकार का डोलता है। जो केंद्र सरकार इतनी ताकतवर है कि लाल आंखों से प्रधानमंत्री देखे तो चाइना पीछे घूम जाता है, भारत की तरफ मुंह देखने की हिम्मत पाकिस्तान की नहीं होती है, ऐसे दावे किए जाते हैं, और यूक्रेन और रशिया में युद्ध समाप्ति के लिए सबसे अच्छा प्रयास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हमारे ही देश में म्यांमार जैसे छोटे से देश से आतंकी आते हैं और इतना बड़ा हंगामा कर जाते हैं। आज 2 महीने हो गए, मणिपुर जल रहा है और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है, नाकारा साबित हो रही है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि हमारे प्रधानमंत्री के दावे खोखले हैं, जो वो हिंसा रोक नहीं पाए हैं, और सत्य डोला कहां है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बंद करने में हमारा अहम योगदान है, उसमें हम समझा रहे हैं। ये सत्य है, ढकोसला है। जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता वो दूसरे की लड़ाई में क्या बोलता होगा। आज कुकी और मैतेई के बीच में इतनी बड़ी खाई निर्माण हुई है कि कुकी समाज के डीजीपी थे, उन्हें हटाया गया, उनके जगह मैतेई समाज के डीजीपी लाए गए। कुकी समाज का कहना है कि मणिपुर की पुलिस जो है वो मैतेई आतंकियों को या मैतेई उग्रवादियों को या मैतेई जो हिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसक लोगों को कवर देती है और कुकी पे हमला करते हैं। कुकी के डीजीपी को निकालने का मतलब ही है कि वहां मैतेई और कुकी के बीच में ठीक नहीं चल रहा। लेंगिंगथांग हाउकिव नाम के आईटी ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे इंफाल में, वो कुकी समाज के थे। 4 मई को मैतेई समाज की भीड़ ने उनको मार डाला। उनके माता पिता पहले ही नहीं थे, छोटी बहनें अनाथ हो गई जो अब रिलीफ कैंप में बैठी हुई है। मणिपुर में स्थिति यह है कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर रिलीफ कैंप के सहारे बैठे हुए हैं, जब मंत्रियों के घर ही सुरक्षित नहीं। और ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री है, वो कुकी समाज से आते हैं, नेमचाक किपगैन। उनके घर में मैतेई समाज के लोगों ने आग लगाई क्योंकि वो कुकी समाज के हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के हो। 60,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और 60,000 लोगों का जो रिलीफ कैंप है, 272 रिलीफ कैंप, वो भी अलग अलग बटे हैं। मैतेई समाज के कैंप में कुकी नहीं रहते और कुकी के कैंप में मैतेई नहीं रहते। कैंप को भी लोग हमले करते हैं, इतने असुरक्षित है। और प्रधानमंत्री अमेरिका जाके अमेरिकन लोगों को अब ज्ञान देंगे। अभी तक मणिपुर का दौरा उन्होंने नहीं किया। गृह मंत्री जो अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद ताकतवर गृह मंत्री मानते हैं, वो 2 दिन वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वहां हथियार लूटे गए या लुटवाए गए ये पता नहीं। अभी तक 1040 आर्म्स, 13,601 गोला बारूद और 230 बम लोगों ने सरेंडर कर दिए हैं। लेकिन इसके कई गुना ज्यादा आर्म्स और अम्यूनिशन और बम लोग लूट के ले गए हैं। तो ये पुलिस से लूट के ले गए हैं, तो ये मतई समाज ने लूटे हैं या कुकी समाज ने लूटे हैं। एक और भयावह स्थिति, भयावह स्टेटमेंट मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने उस इंटरव्यू में किया, साक्षात्कार में। उन्होंने कहा, जब उन्हें सवाल पूछा गया कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अधिकारी मतई समाज के हैं, तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में आईपीएस और आईएएस की पॉपुलेशन के हिसाब से हम नियुक्ति करते हैं। जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उतने आईएएस आईपीएस उन्हीं समाज के ज्यादा नियुक्त होंगे। ये नया फॉर्मूला मणिपुर में स्थापित हुआ है। देश में ये फॉर्मूला हमने कभी नहीं देखा। अल्पसंख्यक भी यहाँ आईएएस और आईपीएस होते हैं, जिनकी संख्या बिल्कुल कम है। यदि बिहार से सबसे ज्यादा लोग आईपीएस आईएएस होते हैं और राजस्थान से मीना समाज के लोग सबसे आईएएस आईपीएस होते हैं, तो क्या पूरे देश में मीना समाज के लोग हैं क्या इतने? ये नया कंसेप्ट,
ये भी एक झूठ का पुलिंदा है, सत्य वहां भी डोला है। आज 47वां दिन है, 42वां दिन है हिंसा का। 107 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 310 से ज्यादा घायल है, 60,000 से ज्यादा लोग 272 रिलीफ कैंप में जमा है। 40 दिन हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो मन की बात करने में व्यस्त है, वो अमेरिका के प्लान जाने में व्यस्त है, G20 के मीटिंग में वो विश्व को ज्ञान देने में व्यस्त है। लेकिन हमारे देश का एक राज्य पिछले 42 दिन से जल रहा है, उसे कंट्रोल करने में सरकार नाकाम है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। यह सत्य है। जब इनके दावे जो टोटल झूठे साबित होते हैं, वो डोलते हैं, सत्य डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।